हेलो स्टूडेंट, बेसिक मैथ्स के नए वीडियो में हम लेकर आ गए हैं डिवीज़न टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ डेसिमल नंबर। पूरा डिवीज़न एंड डेसिमल्स के साथ हम सीखने वाले हैं और आज कुछ नया लेकर आए हैं हम, चैलेंज फॉर ऑल स्टूडेंट एंड ग्रेजुएट्स। वीडियो को आप देखिए, यहाँ पर आपको एक चैलेंज मिलेगा, सबके लिए है, वो अटेम्प्ट करिएगा। चलिए मोटिवेशन थॉट पे आ जाते हैं। आप मोटिवेशन थॉट का स्नैप लेकर रख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं मोटिवेशन थॉट डाल दूँगा। बहुत ही अच्छे थॉट्स लेकर आया हूँ मैं। चलिए चैलेंज लेकर आ गए हैं हम। ये चैलेंज है सारे स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट के लिए, किसी भी क्लास किसी भी स्टैंडर्ड में हो आप। कंडीशन देख लीजिए, डोंट यूज़ कैलकुलेटर, पेन और कॉपी पे करना है आपको। 2 डिजिट तक आपको सॉल्व करके देना है और अगर आपके तीनों लेवल सही निकलते हैं तो आपको क्या करना है, कमेंट में मैसेज ड्रॉप करना है कि आपके तीनों लेवल सही हैं और इनका आंसर्स वीडियो में आगे आपको मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में मैं किस टाइम पे ये आंसर देने वाला हूँ वीडियो में, ये डिटेल्स भी दे दूँगा आपको। चलिए आ जाते हैं हम आगे मेन टॉपिक पर, डेसिमल टिप्स एंड ट्रिक्स। ओके, सारी डिटेल्स पढ़ने वाले हैं हम, इसमें सारी ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आपको सिम्बॉल देख लिया है आपने, स्टार्टिंग में सिम्बॉल लिखा हुआ है, दोनों सिम्बॉल। ओके, अब जैसे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, 11 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू व्हाट। अब ये एक स्मॉल छोटी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी इस प्रॉब्लम का एक एग्जांपल लेकर हम उस एल्गोरिथम को समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 होता है, वो आपका डिवीज़र होता है। ओके, 11 जो होता है वो आपका डिविडेंट होता है और डिवाइड करने पे जो आपका रिमाइंडर और क्वोशिएंट आता है, जो नीचे आता है वो आपका रिमाइंडर होता है, ऊपर जो है वो क्वोशिएंट होता है। ओके, अगर आपको डिविडेंट वापस बनाना है उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप ये इक्वेशन का यूज़ करके वापस जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो अब वीडियोस के थ्रू हम समझ लेते हैं कि पूरी की पूरी ट्रिक क्या होती है। मैं 6 क्वेश्चन के थ्रू आपको कंप्लीट नॉलेज दूंगा, डिवीज़न का कंप्लीट नॉलेज। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। स्टूडेंट्स तो देखिए कुछ प्रॉब्लम्स है, हम बेसिक से लेकर एक प्रॉपर अच्छे लेवल का डिवीज़न सीखने वाले हैं। इस 6 क्वेश्चंस लूंगा मैं। 6 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन जो आपको मैंने चैलेंज में दिए हुए थे वो रहेंगे और 3 क्वेश्चन ये हैं। तो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखिए आप, पहला क्वेश्चन, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको अरेंज कर लिया प्रॉपर मैनर में मैंने। अब सिंपल मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले देखना है स्टार्टिंग। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट्स देखता हूं मैं, क्या ये इस नंबर से बड़ा है, फर्स्ट नंबर क्या इस नंबर से बड़ा है। यस, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, हमें एक नंबर से ही स्टार्ट करना है यहाँ पे। अगर ये छोटा होता तो हम 2 नंबर का पेयर लेते। ओके, अगर ये 2 से बड़ा है 7 तो हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे सिंगल नंबर से। अगर ये मान लीजिए 1 होता तो मुझे 2 नंबर लेना पड़ता। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 2 का टेबल आप लोगों को आता ही है, 3 जा 6। ओके, ठीक। अब इसके बाद अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर। ओके, 7 में से सब्ट्रैक्ट करिए, आप क्या आएगा 1। देन उसके बाद ये जो नंबर है ये आपका आ जाता है यहाँ पर, ठीक। देन फिर से 2 का टेबल आपको पढ़ना है। तो 2 के टेबल में 8 टाइम्स, ठीक है। यहां पे भी सब्ट्रैक्ट करिए 0। तो ये क्या है, ये डिविजिबल है, इसलिए रिमाइंडर क्या आ गया 0। रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब 76 2 से डिविजिबल है। ओके, ये इसका आंसर हो गया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। यहां पे देखिए, यहां पे अब फर्स्ट लेोगे, जब फर्स्ट लेते हैं अपन तो 12 से छोटा है तो हमें 2 लेने पड़ेंगे। ओके, तो अब 2 के लिए हम 12 1 जा 12, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका 2 आ जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। फिर इसको आप एक स्टेप में इसको नीचे लेकर आएंगे। अगेन आप 2 का टेबल, 2 जा 24, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ गया। तो ये प्रॉब्लम भी डिविजिबल वाली है। यहां पे भी क्या था, 144 जो है आपका डिविजिबल था, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस केस में। अब आते हैं नेक्स्ट। यहां पे देखिए, अब ये प्रॉब्लम है, ये है डेसिमल प्रॉब्लम।
क्योंकि 61 5 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इसमें आएंगे डेसिमल। ठीक है, ये डेसिमल का सिंपल प्रॉब्लम है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग प्रॉब्लम है, इसलिए सिंपल प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 5 से बड़ा है, मतलब 6 से स्टार्ट कर सकते हैं हम। 1 जा 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, उसके बाद इसको हम यहां पे ट्रांसफर करेंगे 1। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसके बाद आप टेबल पढ़िए, ये देखिए 2 जा रहा है 10। ठीक, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, यहां पे आ रहा है आपका 0। अब देखिए ये रिमाइंडर बचा हुआ है, तो अगर आप बेसिक क्लासेस में हैं, अगर आप 5th क्लास के नीचे हैं, तो यहीं तक आपको सॉल्व करना है, आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप 6th क्लास में हैं तो आपको पॉइंट में सॉल्व करना पड़ेगा, डेसिमल्स में सॉल्व करना पड़ेगा। तो उस केस में अब आपको आगे फर्दर प्रोसीड करना पड़ेगा। अब देखते हैं अब क्या करना है। अब सिंपल सी अप्रोच बहुत ध्यान से सुनेंगे। अब हम जैसे ही ये होता है तो इसके बाद, अब यहां पे कोई नंबर नहीं है हमारे पास, अब हमें इसके आगे सॉल्व करना है, तो हम यहां पर पॉइंट लेते हैं। जैसे ही हम यहां पर पॉइंट लेते हैं, एक 0 ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब पॉइंट के बाद जब भी आप नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे तो आपको एक 0 आप ऑटोमेटिकली ले सकते हैं, सिर्फ एक 0, ध्यान रखिएगा। तो चलिए 2 जा 10 0, ये प्रॉब्लम भी हो गया आपका। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग प्रॉब्लम था, इसलिए 12.2 आपका आंसर है। ठीक है, 3 प्रॉब्लम क्लियर है आपको। ओके, तो स्टूडेंट ये हमारे 3 प्रॉब्लम हैं जो मैंने आज के चैलेंज में आप लोगों को दिए थे। अब ये आप लोगों ने ट्राई किए होंगे अगर विदाउट कैलकुलेटर, और आपके सही निकलते हैं, मतलब आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे हैं। और आपको बता देता हूँ, फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने आपको जस्ट आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए दिया था, क्योंकि इजी प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम को मैं स्टार प्रॉब्लम बोलता हूं। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, उस केस में आपको सेकंड प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर थर्ड प्रॉब्लम जो है, ये अगर आप विदाउट कैलकुलेटर और आपके कॉन्सेप्ट में थोड़ी भी कहीं प्रॉब्लम है, उस केस में अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपका डेफिनेटली गलत हो जाएगा। ये जो प्रॉब्लम है आपका, ये प्रॉब्लम 90% मैथ्स के टीचर्स भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जिनके बेसिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम है। ओके, तो ये प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम और दूंगा मैं आप लोगों को, जिसका सॉल्यूशन मैं आपको कमेंट्स में बताऊंगा। चलिए पहला अपन स्टार्ट करते हैं। 3 2 है यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है, ये 2 है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, जब 3 से हम डिवाइड करेंगे तो सिंगल ये कम है, तो हम दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, 6 जा हो रहा है ये डिवाइड 18, ओके 2। ठीक है, अब आपको आगे सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लेना पड़ेगा। जैसे ही हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, हम तो क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं तो क्या होगा, आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक 0 आ जाएगा। ठीक है, अगेन हम 8 6 जा कर देते हैं 18, फिर 2 ऑलरेडी लगा चुका हूँ। ठीक है, तो पॉइंट में फिर से तो लगाऊंगा नहीं। तो अब मुझे यहाँ पे जो 0 की जरूरत है, अगर एक बार मैंने पॉइंट लगा दिया और उसके बाद मुझे कभी 0 की जरूरत लगती है, तो मैं एक 0 हमेशा ले सकता हूँ। ठीक है, एक से ज्यादा नहीं, एक ले सकता हूँ। ठीक है, फिर से मैंने एक ले लिया 6। अब यहाँ पे कुछ बच्चे गलती करते थे कि डबल से पॉइंट लगा देते थे, जो बेसिक बिल्कुल छोटे क्लास बच्चों की बात हो रही है, छोटे बच्चे प्रॉब्लम करते हैं। तो अब ये कहा होगा कंटिन्यू इसी फॉर्मेट में चलता रहेगा। तो यहाँ पे हम 6 पे बार बोल सकते हैं, मतलब 6 कंटिन्यूसली रिपीट होगा। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को स्टॉप कर रहे हैं हम, क्योंकि अब 33 है, 1 से काम नहीं होने वाला है हमारा, 2 से भी काम नहीं हो रहा है हमारा, तो इसमें हमें तीनों को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तीनों को कंसिडर कर लिया हमने। अब हम टेबल देखते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। 33 6 से ये होने वाला है 198। ओके, तो 36 6 198। ठीक है, यहां पे सीधे 2 आएगा। अगर आप पॉइंट लगाते हैं तो यहां एक 0 आपका आ जाएगा।
लेकिन आपको एक जीरो की और जरूरत है क्योंकि 20 में तो आपका काम होगा नहीं। तो उस केस में अगर आप सेकंड जीरो चाहते हैं तो आपको एक जीरो यहां पे भी करना पड़ेगा मेंशन, एक। अब ये बिल्कुल करेक्ट प्रॉब्लम है, यही लॉजिक सिखाने के लिए मैंने इसको स्टार प्रॉब्लम बोला था। इसमें कभी कभी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। ओके, अगेन फिर 6 हो जाएगा आपका, ठीक। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे 198, माइनस करेंगे आप 2 आ जाएगा। अब ये प्रॉब्लम भी रिपीट होगा, लेकिन यहाँ पे आपका रिपीट क्या होगा, आपका रिपीट होगा 06, ठीक। तो आपका बार लगेगा 0 और 6 दोनों के ऊपर, ठीक है, दोनों के ऊपर बार लगेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े हम। अब सबसे मेन प्रॉब्लम पे आ जाते हैं, ठीक। अब ये प्रॉब्लम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, चलिए डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले डिविजिबल है, ओके, डिविजिबल है। ध्यान रखिएगा ये प्रॉब्लम, जिनके बाकी सारे प्रॉब्लम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए 1 जा 11, ओके, माइनस करते हैं, यहां 0 आ जाता है। अब ध्यान रखिएगा इस टाइप का प्रॉब्लम जब आपका यहां पे 0 आ जाएगा, इस टाइप का प्रॉब्लम जब आपका यहां पे 0 आ जाएगा, उस केस में हमें क्या करना है। उस केस में आप क्या करेंगे, ये देखिए 1। अब ये स्टेप मैथ्स में कहीं नहीं दिखाई जाती, लेकिन ये स्टेप आपको मैं दिखा रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ओके। तो लेवल 3 प्रॉब्लम है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट डेसिमल पे नहीं जाएंगे। अगर मैक्सिमम बच्चों ने क्या करा होगा, यहां पे डेसिमल लगा के यहां पे 0 लगा दिया होगा, वो बिल्कुल गलत है। अगर आप फर्स्ट में यहां पे 0 आ जाता है और एक एलिमेंट आप ले चुके हैं, ठीक है, अभी आप सीधे डेसिमल नहीं लगाएंगे, अभी आप एक बार ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ओके। एक बार ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे, एक बार ऊपर से नीचे जब कोई एलिमेंट आ जाता है उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। तो चलिए अब 1 जा 11 होता है तो 1 जा तो डिवाइड होगा नहीं, तो यहां पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा आपका 0 जा, तो ये हो जाएगा 0 0 और ये आ जाएगा 1, ठीक है। लॉजिक क्या था, लॉजिक ये था कि अगर कोई नंबर नीचे आया तो उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है, ओके। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग बिल्कुल, ठीक। अब इस केस में आप कभी भूलेंगे नहीं, ये मैंने इसलिए बताया, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है लेकिन वो नहीं बताऊंगा आपको मैं क्योंकि वो भूल जाते हैं बच्चे। तो आप याद रखेंगे जब भी कोई एलिमेंट नीचे आएगा तो डिवीजन होगा, तो यहां पे 0 जा से डिवाइड करेंगे, क्योंकि छोटा एलिमेंट होता है तो 0 जा पे जाएगा, ठीक। अब आते हैं हम आगे। अब हम यहां पे पॉइंट ले सकते हैं, पॉइंट लेंगे तो यहां पे एक 0 आ जाएगा, ओके। अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है, अब हम एक 0 यहां पे और बढ़ाएंगे और एक 0 यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब 9 जा डिवाइड हो सकता है हमारा 99 और ये आपका आ जाएगा 1, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आया, फिर से आप क्या करेंगे, एक 0 लगाएंगे, एक 0 तो ऑलरेडी मिल जाएगा, फिर दूसरे 0 के लिए ऊपर भी आप 0 लगाएंगे, तो आपका ये ऑपरेशन रिपीटेड चलता रहेगा, ठीक। तो ये इसमें आपका 09 पे बार रहेगा, ओके। स्टार प्रॉब्लम था आपका, डबल स्टार प्रॉब्लम इवन। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। 51.5, ओके। ये प्रॉब्लम आप ट्राई करेंगे, ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको कमेंट के थ्रू ही दूंगा, ओके। अगेन आपको बोल रहा हूं मैं, अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक पिन करेंगे, जहां पे मैं आपको शीट्स प्रोवाइड करूंगा जो कि जिनमें काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, जिनसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और ये वीडियो जब भी आप देखें तो इनको उन स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करें जिनको आपको लगता है कि जिनके कॉन्सेप्ट थोड़े वीक हैं या जिन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो ऐसे स्टूडेंट से जरूर शेयर करें।
ये डिवाइड का जो वीडियो है कभी भी आप देखेंगे आपको डिवाइड के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। हेलो स्टूडेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल and also follow me on other platforms. Thank you.